दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। गुनाह में सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतें भी मुलव्विस नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। अब हालात ये हो चुके हैं कि दामने दिल को गुनाह से बचाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अल्लाह अल्लाह। कल मुफक्किरीन हमारे जलसों में कहते थे कि गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अगर आज का कोई मुफक्किर ये कहे कि गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं तो ये बात मानी नहीं जाएगी, इसलिए कि कल दस्तक दे रहे थे दरवाजों पर, अब तो गुनाह हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब तो गुनाह हमारे शबिस्तानों में दाखिल हो चुके हैं। अब तो गुनाह हमारे दबिस्तानों में दाखिल हो चुके हैं। अब तो हम गुनाह डाइनिंग रूम से लेकर किचन रूम तक, बेडरूम तक गुनाह दाखिल हो चुके हैं। पहले लोग घर के बाहर निकलते थे तो गुनाह करते थे, अब तो घर खुद गुनाहों का अड्डा बन चुका है। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। शरीफों के घर में भी ज़िना की नहूसत है, दीनदारों के घर में भी ज़िना की नहूसत है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहता हूँ जो ज़िना करते हैं वो तो करते ही हैं, वो तो गंदगी में डूबे ही हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह जिनके दामने शराफत की दुनिया कस्में खाने की बात करती है उनके घरों में भी फिल्मों की शक्ल में ज़िना है। अल्लाह अकबर। सीरियलों की शक्ल में ज़िना देखा और दिखाया जा रहा है, अगरचे कर नहीं रहे हैं लेकिन देखने में तो मुलव्विस हैं। और कहने वालों ने कहा है कि ज़िना जितना करना बुरा है उतना ही देखना बुरा भी है। अल्लाह अकबर। इस तरीके से शराब की बोतलें घरों की फ्रिज में रखी हुई है, जुआ आम हो रहा है, घरों के नरम नरम गद्दों पे लेट करके जंगली रमी के नाम पर और दिगर नामों पर लोग के प्यारे दीवानों तो खुदा का खौफ आता है। इल्म की वजह से आज हमारी कौम इल्म से कोसों दूर है। अल्लाह अकबर। उलमा का मजाक उड़ाते हैं बड़ी माजरत के साथ। आजकल तो लोग कहते हैं ये दो कौड़ी के मौलवियों को क्या समझते। अल्लाह अकबर। जवाब दें, जवाब दें। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजकल कुछ लोग कहते हैं ये तो कौड़ी के मौलवियों को क्या समझता है। मैं कहता हूं सुनो, जिसे दो कौड़ी का मौलवी कहते हो, अगर ये मौलवी ने खुतबे निकाह पढ़ के आपकी अम्मी और आपके अब्बा के दरमियान इजाबो कबूल न कराया होता तो आपकी अम्मी जान कहलाने के काबिल न होती। ये एहसान है मौलवियों का कि जो हमारे माँ बाप का निकाह पढ़ाए वो मौलवी है, जो हमारे कान में अजान दे वो मौलवी है, हमारे मरने के बाद हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाए मौलवी है, और हम उसकी बेइज्जती करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनकी बेअदबी करते हैं। फरमाया गया उलमा की तौहीन करने वाला, सही उल अकीदा उलमा की तौहीन करने वाला जब मरेगा तो मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलेमा जारी नहीं होगा। याद रखो, यहां तक लिखा गया है फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा उलमा के गुस्ताख का हाल ये है कि मरते वक्त तो डर है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो सकता है। इसलिए ए अल्लाह के बंदो, उलमा की तौहीन न करो, इल्म की तौहीन न करो, इल्म की तरफ आओ, इल्म से कोसों दूर हो। याद रखना ये मदारिस आज जिसके जलसे में आए हो, अल्लाह अल्लाह, ये मदारिस में से एक मदरसा है। जब तक के मदारिस जिंदा है उस वक्त तक अपना दीन जिंदा है। बड़ी माजरत के साथ हमारा हाल ये है, हम लोग अल्लाह अकबर शादी पर लाखों रुपए तो खर्च करते हैं लेकिन तालीम पर लाखों रुपए खर्च नहीं करते। हमारा हाल ये है, हम अपने पीर की आखिरी में सर सजदे में रखकर यार से कहे आप बता के तू राजी है या नहीं। ऐसी कुर्बानी देने वाला पुश्ते जमीन ने और जश्न फलक ने नहीं देखा। दुनिया हैरान है, लेकिन जब दुनिया हुसैन आज़म को देख के हैरान होती है तो कहीं से आवाज आती है हुसैन ऐसे न होते अगर उनको फातिमा जैसी मां की तरबियत नसीब ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आले रसूल औलादे गौसे आज़म। माँ किसी को हुसैन बनाती है, शहीद
शहीद करबला, माँ किसी को गौसे आजम बनाती है, माँ किसी को गरीब नवाज बनाती है, माँ किसी को महबूब इलाही बनाती है, माँ किसी को फरीदुद्दीन गंडे शिकर बनाती है। ये माओ का किरदार है। माँ किसी को सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी बनाती है। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माओ का किरदार है। अल्लाह अल्लाह, किसी कहने वाले ने कहा था आज भी हो सकता है ईसा सा बेटा पैदा, लेकिन मैं इसमें थोड़ी तरमीम करता हूँ। हम नबी की मिसलियत के कायल नहीं है, इसलिए कहता हूँ आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा, आज भी हो सकता है ईसा का परतो पैदा। माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह। अगर आज भी माँ की गोद मिस्ले मरियम हो जाए तो लोग ईसा तो नहीं बल्कि परतवे ईसा बनकर पैदा होंगे। आज भी माओ की गोद अगर सज्जदा फातिमा का किरदार ले ले, फातिमा तो ज़हरा का कैरेक्टर ले ले, इंशाअल्लाह लोग गुलामे हुसैन बनकर जरूर पैदा होंगे। नहीं आएगा। अगर पछताना है तो अभी, तौबा करना है तो अभी, पलटना है तो अभी, अल्लाह अकबर, रुजू करना है तो अभी। और तीसरा और आखिरी गुनाह तो बहुत है, लेकिन अब आखिरी गुनाह पढ़कर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन सबको ध्यान से सुनना होगा। वो गुनाह कौन सा है? वो गुनाह नशे का गुनाह है। आज अल्लाह अकबर, फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से, आवारा दोस्तों की वजह से नशा बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है। कोई नशे से, कोई शराब से नशा कर रहा है, कोई एमडी से नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन से नशा कर रहा है, कोई हीरोइन से नशा कर रहा है, कोई चरस और भंग से नशा कर रहा है, कोई गोलियों से नशा कर रहा है, कोई दवाओं से नशा कर रहा है। याद रखना, मेरे आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। मेरे भाइयों, हर नशा हराम है, किसी भी नशे की इजाजत नहीं दी गई। और आप जानते हैं अल्लाह अकबर, किताबों में लिखा है अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दरबार में, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक जब वो बादशाह बना, उसके दरबार में कफन चोर आया और उसने कहा मैंने कफन चोरी से तौबा की। तो मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने पूछा ए कफन चोर, तूने कैसे तौबा की, क्यों तौबा की, तौबा करने की वजह क्या है? तो उसने बयान किया एक मर्तबा मैं कफन चोरी करने गया तो मैंने क्या देखा, एक कब्र मैंने खोली, तो कब्र खोलने के बाद क्या देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है, मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है और उसकी कब्र में आग भड़क रही है। अल्लाह अकबर, उसकी चीखें निकल रही है। मैं हैरान होकर भागा तो गैब से आवाज आई, ए बंदे पूछना नहीं कि इसका चेहरा किबले से क्यों फिरा हुआ है, इसकी कब्र में आग क्यों भड़क रही है। तो मैंने पूछा क्यों भड़क रही है, तो कहा ये नमाज में सुस्ती करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए इसका चेहरा किबले से फिरा हुआ। मुझे ये हिकमत समझ में आई, बेनमाजी का चेहरा किबले से फिरा हुआ क्यों? क्योंकि वो दुनिया में किबले की तरफ रुख नहीं करता था। तो जीते जी जिसने नमाज की हालत में किबले की तरफ रुख नहीं किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मरने के बाद उसका मुंह किबले से फेर दिया। अल्लाह अकबर, ये भी बड़ा दर्दनाक अलमिया है। हालांकि मेरा उन्वान आज नमाज नहीं, मुझे जो उन्वानात दिए गए मैं उसके एंड पर पहुंच रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आज बड़े अफसोस की बात, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो मेरे अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रख, उसकी मां खड़े होंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि तूने शराब पिया, तूने मां को कत्ल किया, इसलिए अदल ये है, इंसाफ ये है कि तू जहन्नम में जा। तो इब्ने हारून को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और उसकी मां को, चूंकि वो शहीद हो गई थी, बेगुनाह कत्ल हुई थी, उसको जन्नत में डाला जाएगा। 3 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे। कितने? 3 दिन। और एक मालिक बिन दिनार के बारे में इब्नुल जौजी लिखते 7 दिन गुजरेंगे जन्नत में। उसकी माँ को, इब्ने हारून की माँ को जन्नत में याद आएगी अपने बेटे की। देखो माँ तो माँ होती, और माँ क्या चीज है, अल्लाह अल्लाह। कातिल शराबी बेटे की याद माँ को कहाँ आ रही है? जन्नत में। आका फरमाते ऐ मालिक, वो जन्नत में उसको उसकी अम्मी याद करेगी। तो वो फरिश्तों से पूछेगी ऐ फरिश्तों, इब्ने हारून मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है? तो फरिश्ते कहेंगे उसने तुझे कत्ल किया और शराब पे, इसलिए वो जहन्नम में जल रहा है, जहन्नम की आग में वो जल रहा है। जहन्नम का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वो जहन्नम में जल रहा है। तो वो फरिश्तों से कहेगी फरिश्तों, उसने मुझे कत्ल किया है ना, तो क्या वो जन्नत में नहीं आ सकता?
फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे मौला ये इब्ने हारून की अम्मी क्या कह रही है? अल्लाह फरमाएगा क्या कह रही है? कहा ये कहती है कि अल्लाह मेरा बेटा जन्नत में नहीं आ सकता। अल्लाह पाक फरमाएगा बिल्कुल आ सकता है, वो तेरा मुजरिम है, अगर तू माफ कर दे तो वो जन्नत में आ जाएगा, अगर तू माफ कर दे वो जन्नत में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ का कातिल है लेकिन माँ की ममता देखो, वो माँ कहेगी मौला कत्ल मुझे किया था लेकिन प्यार उससे इतना है कि तू गवाह रहना मैं उसको माफ करती हूँ। अल्लाह फरमाएगा तूने माफ किया तो जा हमने भी माफ कर दिया। आप मुझे बताओ मुसलमानों, जब माँ की ममता का ये आलम है तो रसूल आजम का उम्मत से प्यार का आलम क्या होगा? और जब हुजूर की मोहब्बतों का ये आलम है तो अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता होगा। लोग 70 माओं की बात करते हैं, मैं कहता हूँ करोड़ों माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। जैसे उसके इल्म की कोई हद नहीं है, उसकी किसी सिफत की हद नहीं है, तो वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। सिफत की भी कोई हद हो सकती है मगर बंदा कितना गंदा है। अल्लाह तो माफ करने के